राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैंने आपसे चर्चा करी थी कि रेलवे के अंदर एक पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होते हैं वो लीक हो गए थे, जिसमें बहुत मोटी जो है रकम खिलाई जाती है, जहाँ पे सीबीआई का छापा पड़ता है और 1,17,00,000 रुपए जो है सीबीआई को मिलते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर डीडीओ के अंदर छापा जो है पड़ता है। अब ये चीज़ होने के बाद ना भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया, बहुत ही बड़ा कदम उठाया और पब्लिक एट लार्ज को भी पता होना चाहिए, मतलब हम सब लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एक अच्छा कदम जो है उठा लिया, कि उसके ऊपर चर्चा करते हैं आज। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टुडे अ हाई लेवल मीटिंग कंडक्टेड बाय द रेलवे बोर्ड। ऑल डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन विल बी डन बाय आरआरबी, सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन थ्रू सीबीटी। देखो दोस्तों, होता क्या है, एक ना आरआरबी होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यही सारे एग्ज़ाम्स कराता है। और रेलवे की जितनी भी भर्ती होती है, मतलब इनिशियली जब आपकी रेलवे में नौकरी लगती है ना, इनिशियली जब आप कुछ भी कोई भी कोर्स करके आप बाहर से आ रहे हो और इनिशियली रेलवे में नौकरी ले रहे हो, तो वो ये आरआरबी करेगा। लेकिन इसके बाद जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के अंदर, जहाँ पे मान लीजिए आप की नौकरी लग गई रेलवे में, और आप मान लो नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आपकी नौकरी लग गई, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे में मान लो एग्जाम्पल आप एलपी लग गए, वहाँ पे लोको पायलट लग गए। अब वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं सीएलआई बनने के लिए, ठीक है, चीफ लोको इंस्पेक्टर बनने के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये नॉर्दर्न रेलवे लेगा, मतलब ये जोनल सेंट्रिक हो जाते हैं एग्ज़ाम। जोन खुद क्वेश्चन पेपर बनाएगा, खुद रिजल्ट निकालेगा, सब कुछ वो जोन जो है खुद करेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है और इसको सेंट्रलाइज वे में कर दिया गया है कि ये एग्ज़ाम ही अब सेंट्रलाइज होंगे। मतलब पूरी इंडियन रेलवे के अंदर एक साथ एक ही दिन पे, मतलब एक डे टाइम निकाला जाएगा जब ये एग्ज़ाम होगा। और इसको जिस तरह से सीबीटी बेस्ड होता था, मतलब जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाता था, सेम वे के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रॉपर सेंटर पड़ेगा, आपका एमसीक्यू वाला पेपर आएगा, वहाँ पे आप जाके पेपर देकर आओगे, ऑनलाइन उसका रिजल्ट आएगा। तो पूरा काम यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया है। जैसे कि आप देखो आगे भी पढ़ सकते हो, इसमें आगे भी लिखा हुआ है, ऑल जोनल रेलवे विल मेक अ कैलेंडर फॉर द एग्जामिनेशन। सारे जोन जो है कैलेंडर बनाएंगे। ऑल द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ओनली। मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी यहाँ पे। अभी तक क्या होता था कि मान लो एक सीएलआई का एग्ज़ाम की एग्जांपल लेते हैं, वो एनआर में कभी हो रहा है, एनसीआर में कभी हो रहा है, ईसीआर में कभी हो रहा है, ईआर में कभी हो रहा है, नीचे चले जाओ तो एसडब्ल्यूआर में कभी हो रहा है, एसआर में कभी हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग चलता रहता था। लेकिन अब इस चीज़ को चेंज किया जाएगा, सारे के सारे कैलेंडर बनाएंगे, डेट्स निकलेंगी, वो डेट आरबी के पास होगी और उन्हीं डेट पर वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक और न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया से लिखा हुआ है, ये पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें ये दिखा देता हूँ कि रेलवे बोर्ड ने भी एक चिट्ठी जो है निकाल रखी है और उसके अंदर भी इस चीज़ के बारे में जो है बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, जहाँ पे दोस्तों 5/3/2025 का ये जो लेटर है, जो कि लिखा गया रेलवे के सारे जनरल मैनेजर्स को, इररेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स देयर ऑन ड्यू टू सेवरल इररेगुलरिटीज नोटिस इन द डिपार्टमेंटल सिलेक्शंस in the recent past, it has been decided to revisit the departmental selection framework. All the pending selection of LDCs, GDCs, Group C have not been finalized and approved by 4/3 made TTS कैंसिल। मतलब कि जितना भी आपका पेंडिंग था, जहाँ पे भी कोई भी ग्रुप सी का बंदे का प्रमोशन होना था, वो एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ है या उसका रिजल्ट नहीं आया, उसको कैंसिल मान लिया जाएगा। और अब जो नया तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीके से ही सारे एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, वैसे ही सारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये उनका जो है कहना है। एक पारदर्शिता आएगी, क्योंकि कई लाख रुपए की फ़ीस यहाँ पे जो है लगती थी इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए, जिससे एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन जो है एक चेयर पे जाके बैठता था। फिर वो अब कॉम्पिटेंसी को एक बार को आप मारो गोली, उसको भी छोड़ो। आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, आप मुझे खुद बताओ, आप रेलवे में एक नौकरी करते हो, आपको एक प्रमोशन मिला है, उस प्रमोशन को लेने के लिए आपकी मान लो तनख्वाह है 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल माना 1 लाख रुपए, आपने 33 लाख रुपए, 40 लाख रुपए दे करके वो प्रमोशन ली है। 2 साल के लिए, 2 साल भी छोड़ो, खाओगे पियोगे भी तो सही, कुछ समय के लिए आपके ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी कि मुझे मेरा पैसा रिकवर करना है। हो सकता है आपने लोन लिया हो सकता है आपने घर की कोई ज़मीन बेची हो उस प्रमोशन के लिए, बहुत सारी बातें हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है ना। अगर आप रेलवे में नौकरी कर रहे हो, मतलब कि जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन 40-50 लाख हाथ के नीचे कैश रख के नहीं बैठे होंगे, ठीक है ना, कि एफडी तोड़ाई और 40 लाख रुपये दे दिया, ऐसा नहीं होगा। कहीं से इंतजाम ही करके लाओगे 30-40 लाख रुपये का। तो उस इंसान के दिमाग पर हमेशा टेंशन ये बैठी रहेगी ना कि मुझे वो पैसा रिकवर करना है,
वो वापस करना है, उसके लिए वो हर तरीके का हथकंडे अपनाएगा, हर तरीके से वो कोशिश करेगा उस पैसे को रिकवर करने की। तो रेलवे यहाँ पे इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं काउंटर करने की तैयारी कर रहा है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और लोगों को प्रमोशन मिलेगी। आप पढ़ाई करो, सब कुछ करो, आप पैसा भी पता क्यों देने को राजी होता है बंदा, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो आपकी लोको पायलट की नौकरी है, हम उसी एग्जाम्पल पे स्टिक होते हैं, तो आप कोई ऐसा फिक्स तो होता नहीं है, 9 से 5 की नौकरी तो यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है ना। आपकी जब ड्यूटी लग रही है आप तब जा रहे हो, लेकिन आपको उसी ड्यूटी के अंदर पढ़ना होता है। थोड़ा वक्त आपको दिया जाता है, अलग से छुट्टी ले सकते हो आप, 1-1.5 महीने की छुट्टी ले सकते हो, वो एक अलग प्रोविज़न होता है जो कि आपकी लॉबी टू लॉबी डिफर करता है। लेकिन मोटा मोटा आपको जो पढ़ाई करनी होती है वो अपनी नौकरी के साथ ही करनी होती है, और मैक्सिमम लोग अपनी नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, जिसके चलते वो पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिक्कत को ख़त्म करने की तैयारी यहाँ पे रेलवे जो है कर रहा है, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या रेलवे अच्छी चीज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब मुझे कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं।